We're getting some breaking news. This is regarding the shirtless protest of the Indian Youth Congress workers. And the latest update coming in is that as per sources, the Youth Congress chief Uday Bhanuchib has been arrested. He has been arrested over the shirtless protest at the AI summit. And he was questioned for over 20 hours by the cops. He was grilled since yesterday, and what we're learning is that he's likely to be presented in the court after 10 a.m. today. And as per sources, he has been arrested after being grilled for over 20 hours. A complaint was registered, was filed at Tilak Marg police station in the national capital, after which he was grilled for over 20 hours. And now we're learning that as per sources, he has been arrested and he's likely to be presented in a court after 10 a.m. today. My colleague Arvind Ojha is now joining us with more details on this. Arvind, as per sources हमें पता चल रहा है कि उदय भानुचिब को अरेस्ट कर लिया गया है. क्या चार्जेस प्रेस किए गए हैं उनके अगेंस्ट? देखिए, जो भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था, उस मामले में दिल्ली पुलिस ने पहले ही 7 लोगों को अरेस्ट किया था, जो सभी यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे. लेकिन कल से ही यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट उदय भानुचिब से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही थी. और आज टॉप ऑफिसर ने इंडिया टुडे को बताया है कि उदय भानुचिब को अरेस्ट कर लिया गया है और 10 बजे के बाद किसी भी वक्त कोर्ट में पेश किया जाएगा. जाहिर सी बात है, इस मामले में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत उदय भानुचिब को गिरफ्तार किया गया होगा, क्योंकि उदय भानुचिब मौके पर तो नहीं थे प्रोटेस्ट में, लेकिन दिल्ली पुलिस ने शुरुआत से ही इंडिया टुडे को बताया था कि इस मामले में एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी हुई है. प्लान के तहत ये सब कुछ किया गया है. बदनाम करने की कोशिश की गई थी एआई समिट को. इस वजह से दिल्ली पुलिस ने डिफरेंट सेक्शंस में एफआईआर रजिस्टर्ड किया था और लगातार इस मामले में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच की रेड चल रही थी. उसके बाद उदय भानुचिब को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया था. कल पूरी रात पूछताछ चलती रही और जब सोर्सेस ने दावा किया कि आज मॉर्निंग में लगभग 4:30 बजे उदय भानुचिब को ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया है. अभी भी पूछताछ चल रही है. 10 बजे के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा. जी अरविंद, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है कि 20 घंटे तक पूछताछ चली उदय भानुचिब के साथ, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया. उस पूरी ग्रिलिंग सेशन में क्या कुछ सवाल पूछे गए और उदय भानुचिब ने क्या काउंटर किया उन्हें? देखिए, जो हमें सोर्सेस बता रहे हैं कि उदय भानुचिब सवालों से बचते नजर आए. कई ऑफिसर उनसे लगातार पूछताछ कर रहे थे और इस वजह से जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अरेस्ट किया गया होगा. उनको अरेस्ट किया गया है. जो इन्वेस्टिगेशन उसमें कोऑपरेट नहीं कर रही थी, इस वजह से अरेस्ट किया गया. अब कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और पुलिस कस्टडी रिमांड जब पुलिस मांगेगी और पुलिस कस्टडी रिमांड अगर कोर्ट ग्रांट करती है तो उसके बाद आगे की पूछताछ की जाएगी. अभी जांच में सहयोग नहीं करना, यही सूत्र बता रहे हैं और इसी वजह से उदय भानुचिब को अरेस्ट किया गया. अब जाहिर सी बात है, जो 7 पहले अरेस्ट हुए हैं वो सभी अलग अलग स्टेट से यूथ कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं, जितने अक्यूज अरेस्ट हुए हैं. ऐसे में जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है उनको जब कुछ पुलिस को एविडेंस मिला उसके बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया और जब इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं किया तब इनको अरेस्ट किया गया है. आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा. जी अरविंद, हमारे साथ बने रहिए. एंड माय कॉलीग राहुल गौतम is also joining us on this story with more details on this. Rahul, big development as far as the Youth Congress shirtless stir is concerned. We're learning that the Indian Youth Congress chief Uday Bhanuchib has been arrested as per sources. Give us more details. Well, Congress, MP Mr. Shashikant Senthil and Manikam Tagore had put out a tweet that Uday Bhanuchib has been arrested by Delhi police. In fact, they are saying they are accusing Delhi police of working at the behest of the incumbent government. They are saying that the crime was to put a protest against the Indo-US trade deal, and that's what has led to the arrest of Uday Bhanuchib. They are saying that this is unacceptable, this is actually undemocratic, and also goes against the very ethos of democracy. So expect that this is going to gather more steam in coming days. We've been informed that Youth Congress workers are going to stage a demonstration just a short while from now, and expect that Congress would be coming hard on BJP on this issue. Right. Rahul, we're also learning that he was grilled for over 20 hours, and what we're learning is that he was not cooperative during the questioning with the cops.
No, Congress has already rejected these allegations, saying that this is mere premise or an excuse that has been taken by Delhi police. In fact, Uday Bhanuchip has been cooperating. This is what they are saying with Delhi police. He was there. He joined the investigation, and it was only because of the pressure of the incumbent government that this arrest has happened. Expect that this is going to become a major flashpoint. We've been informed. We already know that several workers have already been arrested. They have been taken into custody, and now the arrest of Youth Congress president coming in. This is going to be a major political row in coming days. Expect, in fact, Rahul Gandhi also put out a tweet in support of these workers. So clearly, it's going to be a major flashpoint now. All right, Rahul, do stay with us. So it has now been confirmed that Uday Bhanuchip, the Indian Youth Congress president, has in fact been arrested in the shirtless row, and he was grilled by the cops at the Tilak Marg police station for 20 hours, after which he has been arrested. And he will also be presented in a court after 10 a.m. today. So Uday Bhanuchip, the Indian Youth Congress chief, has been arrested in the shirtless protest case. Remember, the Indian Youth Congress workers had protested at the AI summit. We're showing you the visuals of the same. It was a shirtless protest, after which there was a lot of condemnation, not just from the government, but also from the allies. उनकी पहचान की थी और पहचान करने के बाद उन्हें गिरफ्तार करके यहीं तिलक मार्ग थाने में लाया गया था, क्योंकि यहीं पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अलावा सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना, उनके साथ हाथापाई करना, उनकी बात को न मानना और अनलॉफुल असेंबली, इन तमाम धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। 7 गिरफ्तारियां पहले थी और उसके बाद उदय भानुचिप को पूछताछ के लिए तिलक मार्ग थाने बुलाया गया था और यहीं पर तकरीबन 20 घंटे के पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जानकारी है कि 10 बजे के बाद उदय भानुचिप को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कैमरामैन इमैनुअल जोश के साथ हिमांशु मिश्रा।